अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग बता रही हूँ जिसमें कि कोई भी जोड़ नहीं आता। अम्ब्रेला फ़्रॉक की फ्रिल में कोई भी जोड़ नहीं आता। तो अम्ब्रेला फ़्रॉक की और एक कुछ हमारे पास कट पीसीज हैं जो कि हम उसकी बॉडी पे अप्लाई करेंगे। हमने कोई भी किसी भी किस्म का कट पीस जो फैंसी होता है वो हमने फेंकना नहीं होता। ये देखें व्यूवर्स, अब हमने ये कतान सिल्क ले ली। कतान सिल्क को हमने क्योंकि उसका अर्ज़ बड़ा होता है इसलिए हमने बड़े अर्ज़ वाला कपड़ा जो है इस फ़्रॉक में यूटिलाइज़ करना है। मैं आपको सादा फ़्रॉक की कटिंग भी बताऊंगी जो बिल्कुल सिंपल सी अम्ब्रेला फ़्रॉक होती है और जिसमें जोड़ होता है, उसमें कम कपड़ा लगता है। लेकिन ये जो आज मैं आपको कटिंग बताने लगी हूँ ये फ्लेयर इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जोड़ नहीं आता, तो कपड़ा भी थोड़ा सा आम फ़्रॉक से ज़्यादा लगता है। मैं ये फ़्रॉक बनाने लगी हूँ तकरीबन 5 साल की बच्ची के लिए, जिसकी ये देखें मैंने ये सिंगल डबल कपड़ा लेके उसे जब तो कौन पीस बनाया है तो ये सिंपल बनेगी। लेकिन मैंने जितना फ्लेयर लेना है, लेंथ हमारी टोटल लेनी है फ्रिल लेने के लिए। अगर आपकी फ़्रॉक की लेंथ जो है टोटल वो 28 है तो 28 ही आपने लंबाई और चौड़ाई लेके उसे डबल कपड़ा कर लेना है। ये देखें जैसे कि मैं डबल करने लगी हूँ। ये मैंने 4 पीस बना लिए हैं। मेरा कपड़ा जो था उसका अर्ज़ ज़्यादा था, तकरीबन पौने 2 गज़ अर्ज़ मैंने कपड़ा लिया था। ये छोटे अर्ज़ वाले कपड़े में ये वाली फ़्रॉक नहीं बनती, बगैर जोड़ के है। अम्ब्रेला फ़्रॉक की ये फ्रिल है। अब ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए 4 पीस कपड़े के ले लिए हैं। 1 2 ये 3 और 4 पीस कर लेने हैं। पहले मैंने लंबाई के रुख उसकी तय करनी है कपड़े की, और लंबाई के रुख करके फिर मैंने चौड़ाई के रुख करनी है, तो उसकी 4 तहें बन जानी। ये देखें फोल्डिंग इस साइड से भी है और ये दूसरी साइड से भी कपड़े की फोल्डिंग है। और फोल्डिंग वाली साइड से अब हमने अपनी कमर लाइन की पैमाइश करके और उसकी निशान लगाने हैं। कमर लाइन की पैमाइश अब आपने अपनी मैयर करनी है कि जो भी साइज़ आपके पास है। मेरी बेटी का जो फ़्रॉक है उसके लिए कमर लाइन हमने थोड़ी सी लूज़ रखनी है, क्योंकि सर्दियों में बच्चियों को हाई नेक पहनानी पड़ती है, जिसलिए थोड़ी सी लूज़ फिटिंग होनी चाहिए। अब ये देखें मैंने तकरीबन 14 से 15 इंच की मैंने कटिंग में लेके जाना है। आपने ये देख लेना है कि 15 इंच कहाँ तक आ रहा है। निशान लगाने के बाद इस साइड से दोनों कॉर्नर से आपने देख लेनी है, मेजर कर लेनी है कि क्या पैमाइश एक जैसी ही है। अगर एक जैसी ही पैमाइश है तो हमने अब इन निशानात को आपस में मिला देना है, दोनों कॉर्नर की तरफ जो हमने निशान लगाए थे। ये देखिए मैंने निशानात के साथ मिला दिया है। अब हमने मिड में से 1 इंच का फासला लेके दोनों कॉर्नरों को मिड में से 1 इंच का फासला रख के गोलाई में शेप देनी है। अब हमने गोलाई में शेप देने के बाद बाकी का जो बचा है कपड़ा वो चेक करना है कि क्या हमारी फ्रिल जितनी हमें दरकार है उसके मुताबिक पूरी है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आपने पहले अपनी बॉडी को माइनस करना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या अब मेरी जो फ़्रॉक की फ्रिल है वो पूरी आ जाएगी। अगर आ जाती है वेल एंड गुड। आपने अब अपनी बॉडी के फ्रिल के जो निशानात लगाने हैं, ये देखें बिल फ़र्ज़ अगर आपकी फ्रिल जो है वो 14 से 15 इंच तक है, तो ये देखें अब मैंने बराबर के निशान 15-15 इंच अगर है तो उसी के हिसाब से ऊपर वाला पैमाइश का पैमाना और नीचे वाले पैमाइश का पैमाना इंची टेप के साथ एक जितना रखना है। और ये देखें मैं निशानात जैसे लगा रही हूँ, एक ही रो में निशान आ रहे हैं और चारों तरफ से अम्ब्रेला फ़्रॉक की जो फ्रिल है उसकी लेंथ और विड्थ एक ही जैसी होगी। उसका जो फ्लेयर है फ़्रॉक का वो बहुत ही खूबसूरत आएगा, इक्वल आएगा। ये देखिए अब मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। आप पहले अच्छे से निशान लगाएं, अच्छे से निशान लगाने के बाद फिर उसकी कटिंग की तरफ आ जाएं। अब निशान मैंने लगा के पहले नीचे से फ्रिल को कटिंग किया। अब मैंने ऊपर से जो अपनी फिटिंग के निशान लगाए थे कमर लाइन के,
वहाँ से कटिंग कर देनी है। ये देखें जी। और दरमियान में आपने टुक का निशान लगा लेना है। ओपन साइड से हमने कभी भी अपनी कमर का निशान नहीं लगाना। और अब ये देखें हमारा फ्लेयर कितना खूबसूरत बन गया है और कितना खुला खुला सा बन गया है। अब यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ी सी बॉडी जो है सॉरी फ्रिल जो है वो थोड़ी लूज़ इसलिए रखी थी कि हमने इसमें चुनट्स डालने थे। ये देखें जी, ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की फ्रिल बन गई है। अब हम अम्ब्रेला फ्रॉक की बॉडी की तरफ आएंगे। हम अम्ब्रेला फ्रॉक की बॉडी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने ये जो फ्रिल की कटिंग की है ये मैंने इसलिए इतनी चौड़ी कमर लाइन की है कि मैंने उसमें चुनट्स डालने थे। लेकिन बिलफर्ज अगर आपने चुनट्स नहीं डालना और आपके पास कपड़े की लेंथ और विड्थ कम है तो आप विदाउट चुनट भी काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर आपकी कमर की लाइन जो है मतलब कमर की फिटिंग की लाइन जो है वो 12 इंच है तो 12 के हिसाब से आपने तकरीबन 3 इंच का जो है वो मैयर करके दोनों तरफ से 3-3 या 4-4 इंच का मैयर करके तो आपने निशानात लगाने हैं। ये देखें अगर आपके पास कम कपड़ा है तो ये देखें ये यहाँ से हमने कटिंग की और जब हम खोलेंगे तो वो बिल्कुल हमारी कमर की पैमाइश के मुताबिक होगा। तो उस फ्रिल में हमने चुनट्स नहीं डालने। लेकिन ये जो मैंने कटिंग की है क्योंकि मुझे चुनट्स चाहिए थे तो मैंने इसलिए ये देखें खुली वाली कटिंग की है, ज़्यादा कटिंग की है आम नॉर्मल फ़्रॉक से, ताकि ये चुनट्स डल जाएँ फ़्रॉक में और इससे फ्लेयर बहुत खूबसूरत आता है, बहुत प्यारी फ़्रॉक लगती है। इस फ़्रॉक के नीचे हम केन भी लगाएंगे और इस फ़्रॉक के नीचे हम लॉन का अलहदा से कपड़ा भी लगाएंगे जिसे मलमल का कपड़ा भी कहा जाता है, ताकि फ़्रॉक का जो फैलाव है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। फ़्रॉक जो है वो थोड़ी सी घूमने लग जाए अच्छे तरीके से और प्यारी सी उसकी कटिंग भी आ जाए, शेप भी अच्छी सी आ जाए। ये अब हम बनाने लगे हैं व्यूअर्स अपनी बॉडी। तो बॉडी बनाने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि अगर रिक्वेस्ट करती जाऊं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और जहाँ पे आपको कोई समझ ना आए वहाँ पे कमेंट करके लाजमी पूछा करें। ये देखें जी व्यूवर्स अब हमने अपनी जो है बॉडी की कटिंग करनी है। तो बॉडी की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट लाइन की पैमाइश करनी है। बिलफर्ज आपकी चेस्ट लाइन 13 है। ये हमने कन्नी को उतार लिया। कपड़े की लंबाई के रुख कन्नी होती है। जो बिल्कुल नए सीखने वाली बच्चियां हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। कन्नी क्यों कटिंग करते हैं? कन्नी वाली साइड जो है वो कपड़े में खिंचाव पैदा करते हैं। अब हमने अपनी चेस्ट लाइन की पैमाइश के हिसाब से, अगर आपकी चेस्ट लाइन 12 है तो हमने कम से कम इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच बढ़ा लेनी है, 14 इंच रख लेनी है। अब हमने अपनी लेंथ की तरफ आना है। अगर आपने 12 इंच बॉडी रखनी है तो आपने लेंथ में भी 1.5 से 2 इंच का इजाफा कर लेना है, क्योंकि कोई अरेब आ सकती है कपड़े में या फिर हमने अरेब ना अगर आए तो फिर हमने ऊपर से तीरे की कटिंग करनी होती है, स्टिचिंग करनी है, तो इसलिए 2 इंच का हमने इजाफी कपड़ा लंबाई और चौड़ाई में लेना है। ये तो थी फ्रंट बॉडी, जो हमने फ्रंट बॉडी कटिंग करनी है। बैक बॉडी पे डेफिनेटली ज़िप लगेगी या फिर बटन टेक लगेगा। तो अगर तो बटन टेक होगा तो बॉडी की बैक साइड की जो लेंथ है वो तो फ्रंट के हिसाब से पूरी पूरी ली जाएगी। बट अगर बॉडी की जो अगर हमने बॉडी की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा इसलिए रखनी है कि बॉडी की चौड़ाई अगर आपने ज़िप लगानी है 2 इंच इजाफी रखें फ्रंट से, और अगर आपने बटन टेक लगाना है तो आप तकरीबन 3 इंच जो है वो फ्रंट बॉडी की चौड़ाई से रखें। ये देखें मैंने फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी ये देखें मैंने निशानात लगा लिए, 1 इंच की ग्रीस डाल ली है और इसे आयरन के साथ लाजमी प्रेस कीजिएगा। 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच तक आपने फोल्डिंग करनी है। ये मैंने फोल्डिंग की। अब मैंने अगर तो ज़िप लगानी है तो मैं बिल्कुल फ्रंट बॉडी को बैक बॉडी के बराबर रखूँगी, फोल्डिंग करके बैक साइड पे फोल्डिंग करनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे बटन टेक लगाने लगी हूँ। तो देखें पहले बैक साइड की बॉडी को मैंने अच्छे तरीके से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने उसकी बटन टेक जो है 1 से 1.25 इंच बढ़ा ली। अब ये देखें मैंने फ्रंट साइड को थोड़े से फासले पे आधा इंच का तकरीबन फासला है, जहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को फ्रंट को बैक के साथ रखा और कॉमन पिन के साथ अटैच कर लिया।
अगर व्यूवर्स आप कॉमन पिन्स यूज़ नहीं करते तो आपका कपड़ा खिसकेगा। ये देखें कॉमन पिन्स के साथ कपड़ा बिल्कुल नहीं खिसक रहा। आप कोई भी कपड़े की साइड चेंज कर सकते हो, बट अगर आपने निशान वैसे ही लगा लिए, कॉमन पिन्स यूज़ नहीं की, तो कपड़ा बहुत खिसकेगा, जिसमें प्रॉब्लम होती है। अब हमने ये देखें, ये बैक साइड है, मैंने क्रॉस का निशान लगाया है इसलिए कि बैक साइड से हमने मैयर नहीं करना, और ये गुड का निशान लगाया है ताकि हमने अपनी तीरे की जो मेजरमेंट है वो हमने फ्रंट बॉडी से लेनी है। ये अब मेरा तीरा जो है वो अगर 10 इंचज़ है, तो मतलब कि अगर 10 इंच तीरा है तो 1 इंच बढ़ा लेंगे। 1 इंच क्यों बढ़ाएंगे? इसलिए कि जब हमने कपड़े के ऊपर तीरे की कटिंग करनी है, अगर हम 10 इंच ही रखेंगे तो वो सिलाई में आके 9 इंच रह जाएगा। तो अगर हमने तो तैयार 10 इंच चाहिए, तो इसलिए हमने 11 इंच की मैयर कर लेनी है। अब क्योंकि हमारा कपड़ा डबल है, इसलिए हमने इंचिस टेप पे हाफ मैयर लेना है, मतलब कि 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया तीरे की चौड़ाई का। अब हमने लेना है कंधे की लंबाई। तो व्यूवर्स आप ये जान लें कि जितनी तीरे की होती है पैमाइश, उतनी ही कंधे की लंबाई होती है। ये देखें, हमने अगर 5.5 इंच चौड़ाई ली तीरे की, तो कंधे की लंबाई हमने 6.5 इंच लेनी है। और 6.5 इंच इसलिए लेनी है, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो किस लिए लेनी है। उससे पहले आप देखेंगे हमने एक डिब्बा बना लिया है, 5.5 इंच हमने तीरे का निशान लगाया और 6.5 इंच हमने कंधे का निशान लगा के हमने गोलाई कर ली। अब हमने तीरे की जो शेप देनी है, तिरछी शेप देनी है, तो वहाँ से हमने जो 1 इंच कंधे में बढ़ाया था वो हमने माइनस कर देना है। ये देखें, ये हमने माइनस कर दिया, उसमें से तिरछी एक लाइन ले लेनी है। तिरछी लाइन इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो कंधे की शेप होती है क्रॉस बैक की, वो भी तिरछी सी होती है। अब हमने अपनी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। ये हमने अपने तीरे की कटिंग की, और ये देखें जो 1 इंच हमने कंधे से बढ़ाया था वो ये माइनस हो गया। अब हमने अपनी जो है बॉडी उसे थोड़ा सा टर्न किया और उसकी हमने कटिंग कर दी। बिलफर्ज आपको कंधे की लेंथ थोड़ी सी छोटी लग रही हो तो आप अपने से थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पहले से बढ़ाना नहीं है। अब हमने अपनी फ्रंट साइड से ही अपनी चेस्ट लाइन की मेजरमेंट करनी है, और मेजरमेंट जहाँ पे हमारी स्टिचिंग की मेजरमेंट है अब वहाँ तक हमने करनी है, और वहाँ पे हमने एक निशान लगाना है। निशान लगा के हमने कमर लाइन की मेजरमेंट करनी है, लेकिन व्यूअर्स याद रखना है बैक साइड वाली बॉडी जो है वहाँ से मेजरमेंट नहीं करनी, फ्रंट साइड वाली बॉडी से मेजरमेंट करनी है। तो ये देखें, ये हमारी कटिंग आ जाएगी। तो आपने हाफ इंच, तकरीबन हाफ से 1.25 इंच छोड़ के निशान से बाकी कटिंग कर दें। अब ये देखें, नीचे से हमने मामूली सी बॉडी को गोलाई में कटिंग देंगे, क्योंकि हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो भी टोटल गोलाई में है। तो अगर हम बॉडी की भी थोड़ी सी गोलाई में शेप दे देंगे तो बड़ी खूबसूरत हमारी जो फ्रॉक है उसकी शेप बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत आएगी, और फिटिंग की शेप बहुत अच्छी होगी। अब हमने बनाना है जी गला। तो सबसे पहले हमने गले की लंबाई का निशान लगाया, और उसके बाद हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा के, ये थी हमारी फ्रंट साइड की गले की चौड़ाई। बिलफर्ज ये छोटी बच्ची का है तो हमने 2 इंच चौड़ाई ले ली है, जो कि सिंगल होके 4 इंचज़ रह जाएगी, और जो गले की लंबाई है वो हमने तकरीबन 3.5 ले ली है। अगर गले की कटिंग आपको स्टिचिंग के दौरान कम लगे तो वो थोड़ी सी हमने बढ़ा लेनी है, लेकिन अगर ऑलरेडी बढ़ गई, ज़्यादा हमसे कटिंग हो गई, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हमने बैक साइड से भी 1 इंच का निशान लगा के कटिंग कर ली। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी फ्रॉक जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम आने लगे हैं आस्तीन की तरफ। तो हमने बनानी है पफ आस्तीन। तो पफ आस्तीन के लिए हमने मुरब्बा पीस ले लेना है। ये हमने एक मुरब्बा पीस लिया, और ये देखें मुरब्बा पीस अब आपने कैसे लेना है, मेजरमेंट आपने कैसे करनी है अपनी पफ आस्तीन की। पफ आस्तीन को फूल आस्तीन भी, फूल बाजू भी कहा जाता है, और ये हमेशा उसी कपड़े पे अच्छी लगती है जो थोड़ा सा फूला फूला सा या थोड़ा सा गफ सा हो कपड़ा, लेकिन ये अगर लचक वाला कपड़ा हो तो उसके ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो हमने अपने फुल आस्तीन जितनी माप ले लेना है, जितनी भी आपकी आस्तीन होगी, चारों तरफ से एक जैसा मुरब्बा पीस ले लेना है। तो अगर तो आपने फुल आस्तीन बनानी है, पफ आस्तीन फुल बनानी है, तो आपकी अगर आस्तीन की जो लेंथ है वो है
20 इंच, तो आपको तकरीबन लेंथ फुल आस्तीन पफ के लिए लेनी पड़ेगी तकरीबन तकरीबन 22-24। लेकिन हमने चूँकि एक लेनी है तो हमने 24 का मुरब्बा पीस लेके उसे पहले एक तिकोन किया, फिर उसे दूसरा तिकोन कर दिया। ये देखें, अब तिकोन करके फोल्डिंग साइड से हमने आस्तीन की पैमाइश की कटिंग, जो हमारा बॉटम है हमने बॉटम का निशान लगा के और डीप कटिंग कर देनी है कंधे की, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं तो उनमें हमने कंधे की कटिंग भी डीप करनी होती है और हमने आस्तीन की कटिंग भी डीप करनी होती है। लेकिन अगर आपकी एज 15 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसकी फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो फिर आप उसकी कटिंग जो आस्तीन की है वो डीप कर देंगे। देखें, जैसे मैंने बॉडी की भी कटिंग डीप की थी कंधे की, और आस्तीन की कटिंग भी डीप करके, और व्यूवर्स टक का निशान लगाना मत भूलिएगा। ये देखें जी, अब हमने दरमियान से कटिंग करनी है आस्तीन की, और ये हमारी हाफ आस्तीन तैयार हो गई। ये देखें जी, ये हाफ आस्तीन तैयार हो गई, और यहाँ पे अब हमने फ्रंट साइड पे भी अपनी चुनट्स डालनी है और आस्तीन की बैक साइड पे भी चुनट्स डालनी है। ये चुनट्स के साथ हमारी आस्तीन पफ या फूल आस्तीन बन गई। वीवर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।